हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में जिसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी, जिसको हम आधुनिक आवर्त सारणी में बोलते हैं। देखो, ये जो सारणी है उसको रोग बर्नर एवं बरी ने दी थी। इसे प्रावर्धित सारणी या बोर की आवर्त सारणी भी कहा जाता है। इसके मुख्य लक्षण यानी कि गुण जो है वे इस तरीके से हैं, देख लेते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में सात क्षैतिज कॉलमों जिनको हम आवर्त बोलते हैं और 18 खड़े खानों जिनको हम वर्ग बोलते हैं में रखा गया है। प्रत्येक आवर्त एक नए कोष यानी कि नई मुख्य क्वांटम संख्या के साथ भरना आरंभ होता है और जब कोष पूर्ण रूप से भर जाता है तो आवर्त समाप्त हो जाता है। प्रत्येक आवर्त का यानी कि जो हमारा आवर्त होता है उसका प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्षार धातु तथा अंतिम तत्व उत्कृष्ट गैस है। आवर्त 6 में 32 तत्व हैं, जिनमें से La यानी कि लैंथेडियम जिनका परमाणु क्रमांक 57 होता है से आगे की 14 तत्वों CeZ58 से LuZ71 तक के तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है, जिन्हें रेयर अर्थ तत्व या लैंथेनाइड या 4f श्रेणी के तत्व कहते हैं। आवर्त 7 में 32 तत्व हैं, जिनमें से ACZ79 से आगे के 14 तत्वों यानी कि THZ90 यानी कि Z जो ये है ना, इसका परमाणु क्रमांक है 90 से LRZ103 तक के तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है, जिन्हें एक्टिनाइड श्रेणी या 5f श्रेणी के तत्व कहते हैं। आवर्त 7 के यूरेनियम जिसका परमाणु क्रमांक 92 होता है से आगे के तत्व ट्रांस यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। ये प्रकृति में उपलब्ध नहीं होते, ये कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। आवर्त 7 के परमाणु क्रमांक 103 के आगे के तत्व ट्रांस एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं। एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के गुण बदल जाते हैं और अगले नए आवर्त में गुणों की पुनरावृत्ति होती है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों के 4 ब्लॉक हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। अब देख लेते हैं इनके बारे में। इलेक्ट्रॉन बाह्य S ब्लॉक में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो बाह्य कोष के S ऑर्बिटल में भरते हैं। उससे पिछले कोष में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 और NS2 होता है। वर्ग फर्स्ट व सेकंड के तत्व हमारे S ब्लॉक तत्व कहलाते हैं और उसमें वर्ग जो फर्स्ट ए के तत्व हैं वे क्षार धातु हैं और वर्ग सेकंड के तत्व हमारे क्षार मर्दा धातु हैं। P ब्लॉक तत्व इसमें देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे बाह्य कोष की P ऑर्बिटल में भरते हैं। बाह्य कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2 NP126 होता है। वर्ग 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 0 ये हमारे P ब्लॉक के तत्व हैं। डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष से पिछले कोष के बाह्य कोष से पिछले कोष के D ऑर्बिटल में भरते हैं और बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 और 2 या NS0 होता है। वर्ग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं। एफ ब्लॉक के तत्व देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है हमारे N-2 कोष के F ऑर्बिटल में भरते हैं। 4f श्रेणी व 5f श्रेणी के तत्व हमारे F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब ये देख लेते हैं आगे। S ब्लॉक व P ब्लॉक के तत्वों को मुख्य वर्गों के तत्व या असंक्रमण तत्व कहते हैं। D ब्लॉक के तत्वों को S ब्लॉक और P ब्लॉक के मध्य 10 खड़े कॉलमों में स्थान दिया गया है, यानी कि जो D ब्लॉक के तत्व होते हैं वो S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में है। D ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। F ब्लॉक के तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। देखो यहाँ पे दीर्घाकार आवर्त सारणी के कुछ दोष है वो देख लेते हैं। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के लिए कोई उचित व निश्चित स्थान न होना, यानी कि ये एक दीर्घाकार आवर्त सारणी का दोष है। और दूसरा ये है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों के तत्वों के लिए आवर्त सारणी में स्थान न होना। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।